गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया चैप्टर जो कि फोर्थ चैप्टर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो एमएस एक्सेस, यह एक डाटाबेस होता है। और डाटाबेस क्या है आज हम ये जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है इसके बारे में जानेंगे, और इसके ऑब्जेक्ट यानी डाटाबेस के ऑब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डेटाबेस विद्यार्थियों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के डाटाओं पर कार्य करते हैं। जैसे अपनी डायरी में हम अपने परिचितों के नाम और मोबाइल नंबर रखते हैं। अगर हम दुकानदार हैं तब हम विभिन्न वस्तुओं और उनके प्राइस की लिस्ट किसी नोटबुक में नोट करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में यदि आपके कक्षाध्यापक आपसे आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि को किसी रजिस्टर में नोट करने के लिए कहते हैं, तब आप एक डाटाबेस का निर्माण कर रहे होते हैं। अर्थात जब भी आप रो और कॉलमों में विभाजित करके कुछ लिखते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, तो समझिए आप एक डाटाबेस का निर्माण कर रहे हैं। डाटाबेस के नाम से ही पता चलता है कि यह डाटाओं का आधार है, क्योंकि डाटा का अर्थ आंकड़ा होता है और बेस का तात्पर्य आधार होता है, अर्थात डाटाओं का आधार। इस प्रकार डाटाबेस डाटाओं का आधार है, जहाँ पर डाटाओं पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे डाटाओं का संग्रह करना, डाटाओं को किसी क्रम में व्यवस्थित करना, नए डाटा जोड़ना, अनावश्यक डाटाओं को हटाना, डाटाओं को सर्च करना, डाटा पर क्वेरी करना। तो बहुत सारे काम हम डाटाओं पर करते हैं। डाटा अर्थात आंकड़े। हम अपनी ज़रूरत के डाटाओं को संभाल कर रखते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें तत्काल उपयोग में ला सकें। और डेटाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम डायरी, नोटबुक, रजिस्टर आदि का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार के पश्चात हम डेटाओं को कंप्यूटर में व्यवस्थित करके रखने लगे, और इन कामों के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी महसूस होने लगी, जिससे अनेक प्रकार के डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में तैयार किए जाने लगे। इन सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को व्यवस्थित करना तथा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बहुत आसान हो गया। हम कह सकते हैं कि डेटाबेस जानकारी का एक संग्रह है, जिसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। कंप्यूटर डेटाबेस में आमतौर पर डेटा रिकॉर्ड या फाइलों का एकत्रीकरण होता है, जिसमें बिक्री, लेन देन या विशिष्ट ग्राहकों के साथ बातचीत के बारे में जानकारी होती है। डेटाबेस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस या डेटा का कोई भी संग्रह या जानकारी भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से कंप्यूटर द्वारा तेज़ी से खोज और पुनर्प्राप्ति के लिए आयोजित किया जाता है। तो डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन होता है। यदि साधारण भाषा में समझा जाए तो डेटा के सिस्टमेटिक कलेक्शन को डेटाबेस नाम दिया गया है, जिससे कि डेटा को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस का प्रमुख कार्य डेटा मैनेजमेंट को आसान करना है। स्टूडेंट्स, वी वर्क on many types of data in our daily life. For example, keep the names and mobile numbers of acquaintances in your diary. If we are shopkeepers, then we note down the list of different items and their prices in a notebook. Similarly, in school, if your class teacher asks you to note down the roll number, name, father's name, mother's name, date of birth, etc. in a register of all the students of your class, then you are building a database. Database, as its name suggests, it is basis of data. Thus, the database is the base of the data, where various types of operations take
placed on the data. For example, storing data, arranging data in some order, adding new data, removing unnecessary data, searching data, querying on data, etc. We store the data we need so that we can use them immediately when needed. And to keep the data safe, we make diary, notebook, register, etc. After the invention of the computer, we started keeping the data organized in the computer. And for these tasks, we also started to feel the need of software, so that many types of databases started being prepared in them from of software. With the help of these software, it becomes very easy to organize the data and keep it safe for future. We can say that a database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. Computer database typically contain data records or aggregation of files that contain information about sales transaction or interaction with uh, specific customers. Database, also called electronic database, or any collection of data or information which is organized especially by computer for rapid search and retrieval. Database, a structured information, is an organized collection. It explained in simple language. The systematic collection of data is named database, so that the data can be easily accessed, managed and updated. The main function of a database is to facilitate data management. विद्यार्थियों, वर्तमान समय में अनेक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है: MySQL, Oracle, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि आपके सिलेबस में है, IBM DB2, MariaDM, Sybase, OpenAge SQL। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। यह एक डाटाबेस है। तो विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में डेटाबेस के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। कोई भी यूजर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आसानी से डेटाबेस तैयार कर सकता है। MS एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे शॉर्टकट में DBMS या RDBMS बोला जाता है, जिसके द्वारा हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि SQL आदि की ज़रूरत नहीं होती है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है और इसमें कोई भी थोड़ी जानकारी के साथ आसानी से काम कर सकता है। स्टूडेंट, you have Microsoft Excel as a database in your syllabus. We will study Microsoft Excel in detail here. Microsoft Excel is a relational database management system. It is a database software developed by Microsoft Corporation. This software belongs to Microsoft Office. Any user can easily create a database in Microsoft Excel. MS Excel, also known as Office Excel or Microsoft Excel, is a database management system, DBMS or RDBMS, through which we can create and manage database. Through this we can create reports, etc. The best
things is that we do not need any kind of programming language like SQL to create and manage the database through it. It works on GUI, a graphical user interface, and anyone can use it easily with a little knowledge. डेटाबेस के निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स हैं। हम आज इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल। यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है टेबल, फॉर्म और क्वेरी हैं, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। हम रिपोर्ट और मैक्रो को भी जानेंगे। टेबल, डेटाबेस में टेबल एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस के सभी डेटा टेबल में ही स्टोर होते हैं, यानी डेटाबेस का आधार जो होती है वो टेबल होती है। डेटाबेस में सर्वप्रथम टेबल का ही निर्माण किया जाता है। टेबल एक रॉ और कॉलमों में विभाजित आयताकार आकृति होती है। विद्यार्थियों, आप अपने रजिस्टर में भी टेबल बनाते हैं। अक्सर जब आपको बच्चों के नाम वगैरह लिखने के लिए कहा जाता है तो आप उसमें देखते हैं उसमें रॉ तो होती हैं, आपको कॉलम खींचकर आप एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं और आसानी से उसमें सारे रिकॉर्ड रख लेते हैं। तो इसी आकृति को आप टेबल कहते हैं। इसमें हम आवश्यकता अनुसार फील्ड्स का चयन करते हैं तथा प्रत्येक का टाइप भी टेबल में ही निर्धारित किया जाता है। टेबल को हम आगे दी गई इमेज की सहायता से समझ सकते हैं। ए टेबल इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इन ए डाटाबेस। ऑल द डाटा इन द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन द टेबल इटसेल्फ। इन ए डाटाबेस टेबल आर क्रिएटेड फर्स्ट। द टेबल is a rectangular shape divided into row and column, which we call the table. In this we select the fields as per the requirement, and the type of each is also determined in the table itself. We can understand the table with the help of the following image. तो आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी एक टेबल दिखाई गई है। आप देख रहे हैं इसमें क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट फर्स्ट नेम है, क्लाइंट लास्ट नेम है, क्लाइंट सिटी है और इसी तरह से आगे भी आपके फील्ड हो सकते हैं। तो ये आपके फील्ड हैं, फील्ड नेम है, क्लाइंट आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम, ये आपके फील्ड नेम हैं और इन्हें आप कॉलम कहेंगे। 1 2 3 4 आपके यहाँ पर 5 कॉलम है वर्तमान समय में। और आप देख रहे हैं नीचे आपकी रोज हैं, जो 9001, 9002, 9003, 9004 इस तरह से आपकी ये रोज हैं और रो और कॉलम में विभाजित एक आयताकार आकृति है आपकी ये। और इस तरह से टेबल जो है इसमें आप कई फील्ड ले सकते हैं, कई रोज इसमें आ सकती हैं। जितने रिकॉर्ड आपके होंगे उतनी रोज इसमें बन जाएंगी। तो ये आपके एक टेबल का उदाहरण है। फॉर्म, तो फॉर्म डाटाबेस का एक अन्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। यह यूजर तथा डाटाबेस के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। इसकी सहायता से यूजर टेबल में रिकॉर्डों को भर सकता है, अनावश्यक रिकॉर्डों को डिलीट भी कर सकता है, रिकॉर्डों को मॉडिफाई कर सकता है तथा किसी इच्छित रिकॉर्ड को सर्च कर सकता है। फॉर्म में यूजर के लिए अनेक सुविधाएं होती हैं। किसी फॉर्म में विभिन्न फील्ड्स पहले से ही डिजाइन रहते हैं जिसमें यूजर को रिकॉर्ड भरने की आवश्यकता होती है। फॉर्म डाटाबेस में डाटा भरने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें विभिन्न कंट्रोल बटनों की सहायता से इसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, सामान्य व्यक्ति जो है सॉफ्टवेयर नहीं जानता है, वो फॉर्म के माध्यम से ही अपना काम करता है, क्योंकि फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र के लिए बहुत आसानी हो। उसमें यूज़र के लिए सारे टूल्स हों, जैसे ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिकॉर्ड में आगे पीछे जाने के लिए, ये सारे टूल्स कमांड बटन के रूप में एक फॉर्म में दिए होते हैं, जिसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। फॉर्म इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डाटाबेस। With its help, the user can fill the records in the table, delete unnecessary record, modify the records, and search of any desired record. The form has many features for the user. In a form, various fields are already designed in which the user needs to fill the records. A form is a powerful means of filling data in the database. It is made user friendly by using various control buttons in it. स्क्रीन पर आप फॉर्म देख रहे हैं, आपने
कई फॉर्म भरे होंगे, मैनुअली फॉर्म आपने भरे होंगे, जैसे बोर्ड का फॉर्म भरते हैं। और अगर जब आप स्क्रीन पर इस तरह से देख रहे हैं, ये फॉर्म आप भर रहे हैं, देखो फर्स्ट नेम विद्यार्थी यहाँ पर या व्यक्ति है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेगा, फिर लास्ट नेम लिखेगा, कंपनी नेम लिख देगा, ठीक है ना। इस तरह से सारी डिटेल लिखने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देगा, तो ये आपका एक रिकॉर्ड फीड हो जाएगा। इस तरह इससे बहुत सारे कमांड बटन हो सकते हैं, जैसे यहाँ कॉल्स है, डायल्स है, यहाँ दी कमांड बटन दिए हुए हैं। और भी इसमें कमांड बटन हो सकते हैं, जैसे डिलीट करने के लिए कमांड बटन हो सकता है, ऐड करने के लिए कमांड बटन हो सकता है, सेव करने के लिए कमांड बटन हो सकते हैं, या रिकॉर्ड में आगे पीछे जाने के लिए कमांड बटन हो सकते हैं, एग्जिट करने के लिए कमांड बटन हो सकते हैं। तो एक फॉर्म में बहुत सारे जो है कंट्रोल बटन हम यूज़ कर सकते हैं। आपको नीचे रिकॉर्ड भी दिखाई दे रहा है, आप रिकॉर्ड 10 पर हैं इस समय, यानी आप जो है कुल 10 रिकॉर्ड 10वें रिकॉर्ड पर हैं जो भरने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी फॉर्म है जो एक डाटा भरने के लिए या डाटाओं पर गणना करने के लिए या डाटाओं को मैनिपुलेट करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। क्वेरी डाटाबेस का एक अन्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसकी सहायता से डाटाबेस में लाखों रिकॉर्डों में से कुछ रिकॉर्डों को किसी शर्त के आधार पर छांटकर अलग दर्शाया जा सकता है, या शर्त के आधार पर रिकॉर्डों को जोड़ा जा सकता है, शर्त के आधार पर रिकॉर्डों को अपडेट किया जा सकता है। ये बहुत सारे काम हम क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी टेबल में से केवल उन विद्यार्थियों के रिकॉर्डों को अलग करना चाहते हैं जिनके प्राप्तांक प्रतिशत जो हैं 80 या उससे अधिक हैं, तो इसे क्वेरी करना कहेंगे। हम शर्त लगाएंगे, कंडीशन देंगे, और उसी कंडीशन के अनुसार वो उन बच्चों को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देगा जिनके मार्क्स 80 से अधिक हैं, 80 या 80 से अधिक हैं, जैसे भी हमने शर्त दे रखी है। यह कार्य आपका क्वेरी द्वारा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत शीघ्रता से। विद्यार्थियों, अगर आपको 1000 बच्चों में से इन बच्चों को छांटने के लिए कहा जाएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको छांट कर अलग अलग देखना होगा, सारे रिकॉर्ड देखने होंगे ढंग से। लेकिन आप जब डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटराइज और उसमें क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो मात्र आपको एक छोटा सा कमांड देना होता है और उससे आपके लाखों करोड़ों रिकॉर्डों में से जो रिकॉर्ड आप चाहते हैं वो आसानी से कुछ ही सेकंडों में सर्च होकर आपको मिल जाता है। तो क्वेरी के अंदर का अपेंड क्वेरी भी आपकी आती है, अपडेट क्वेरी आती है, डिलीट क्वेरी, या अनेक प्रकार की क्वेरियाँ आपकी आती हैं। Query is another important object of database. With the help of this, out of millions of records in the database, some records can be stored on the basis of some condition and shown separately. For example, if we want to exclude the records of only those students from a database from a table whose score percentage is 80 or more than, it will be called query. This task can be done very easily and quickly by query. Under query, we can do select query, append query, update query, delete query, etc. विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर एक क्वेरी किया हुआ रिकॉर्ड देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आईडी है, हमने ऊपर कंडीशन दे रखी है कि उन रिकॉर्डों को यहाँ दर्शाए जिनकी आईडी 1166 से ऊपर हो और आपका 1173 से नीचे हो। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वही रिकॉर्ड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं जिनकी आईडी 1166 से 1173 के बीच है, जिसमें 1166 भी शामिल नहीं है और ना ही 1173 शामिल है। तो इस तरह से वही रिकॉर्ड हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहे हैं। रिपोर्ट्स। तो विद्यार्थियों एक डेटाबेस में अनेक टेबल होती हैं और उन टेबलों में अनेक फील्ड होते हैं। इस प्रकार विभिन्न सूचनाओं में से हमें कुछ ही सूचनाएं दर्शाने की आवश्यकता होती है। हम जो सूचनाएं लोगों के लिए तैयार करते हैं वो लिमिटेड होती हैं, जबकि हमारे डाटाबेस में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जितना दर्शाना चाहते हैं या जितना आउटपुट लोगों को देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उतने ही फील्ड हम दें, बाकी फील्ड हम ना दें अनावश्यक।
तो इस कार्य के लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस कार्य के लिए हम डेटाबेस में रिपोर्ट का निर्माण करते हैं। रिपोर्ट द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार रिकॉर्डों को तथा फील्ड्स को दर्शा सकते हैं। रिपोर्ट हमारा फाइनल आउटपुट होता है जिसे हम अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। अतः इसमें हम उन सूचनाओं को ही प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे हम एक उदाहरण द्वारा अगली स्लाइड में देख सकते हैं। Student, there are many tables in a database and there are many fields in those tables. So out of various information we need to show only a few information. For this task we viewed the report in the database. Through the report we can show the records and fields as per our requirement. The report is our final output which we transmit to other pupil. So in this we display only those information which we want to pass to other pupil. See this with an example in the next slide. तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमने जो है एक कॉफ़ी मेकर्स है उसके जो क्वार्टर सेल्स है उसकी रिपोर्ट है, जिसमें आपके जो है मंथ हैं, क्वार्टर आपका दिया हुआ है, सेल्स रिपोर्ट आपकी दी है, टाइप्स दिया हुआ है, यूनिट दिए हैं, प्राइस दिए हैं और उनके अमाउंट दिए हैं। तो इस तरह से हम जितनी ज़रूरत होती है उतनी आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। मैक्रो, यह एक ऐसा टास्क होता है जिसे एक क्लिक करके प्रयोग में लाया जा सकता है। माना हमने कोई ऐसा फंक्शन तैयार किया है जिसमें हमें बहुत अधिक समय और मेहनत लगानी पड़ी हो और अब हम उस डेटाबेस में उस फंक्शन को अनेक जगह पर उपयोग करना चाहते हैं। तो ऐसा हम मैक्रो की मदद से कर सकते हैं। हम इस फंक्शन को मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं तथा उसे एक नाम दे देते हैं। अब हमें डेटाबेस में जहाँ भी इस फंक्शन की आवश्यकता होती है हम मैक्रो को रन करा लेते हैं। इस प्रकार हम अपने समय व श्रम की बचत कर लेते हैं। माना हमने अमाउंट को अंकों से शब्दों में बदलने के लिए फंक्शन बनाया है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है। अब इसे हम डेटाबेस में किसी अन्य जगह पर प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमें इस फंक्शन को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम मैक्रो को रिकॉर्ड करके इसका उपयोग कई जगह कर सकते हैं। मैक्रो, दिस इज a task that can be used with a single click. Suppose we have created a function in which we had to spend a lot of time and effort, and now we want to use it in many places in the database. Then we can do this with the help of macro. We record this function in a macro and give it a name. Now whenever we need this function in the database, we run the macro. In this way, we save our time and labor. Suppose we have created a function to convert the amount from numbers to words, which takes a lot of effort. Now we want to use it in any other place in the database. Then we do not need to write this function again and again. By recording the macro can be put to use. तो विद्यार्थियों, आज आपने अपने नया अध्याय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या हैं, इनको जानने का प्रयास किया। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स अवश्य भेजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।